नमस्कार रितिका जी। नमस्कार संजय जी। राजस्थान के अखबार में आज भी बड़ी सुर्खियां हैं। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, लॉकडाउन की समस्या बनी हुई है। और उसके अलावा कल हमको दो बड़े झटके लगे। पहला जो बॉलीवुड अभिनेता है ऋषि कपूर, परसों इरफान खान, उसके बाद कल ऋषि कपूर की डेथ हुई। और एक और लेजेंड जो कि स्पोर्ट्स की दुनिया से थे, चुन्नी गोस्वामी, वो भी कल हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि बहुत दुख की बात है कि यहाँ के जो अखबार हैं उन्होंने चुन्नी गोस्वामी की कोई खबर नहीं दी है। देखिए, चुन्नी गोस्वामी वो थे जिन्होंने भारत को एशियाड में अपना पहला फुटबॉल में गोल्ड दिलाया था। और उसके बाद 1971-72 में उन्होंने बंगाल को वो रणजी ट्रॉफी के फाइनल में लेके गए थे। बंगाल वहाँ रनर्स अप रही थी। ऐसी एक शख्सियत का हमारे अखबारों में जिक्र नहीं होना मुझे काफ़ी खला। लेकिन शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की तो वो जो कल्चर जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं है। पर हम बढ़ते हैं हमारे जो यहाँ के आज अखबार की सुर्खियां हैं उनकी तरफ। और मैं शुरुआत करता हूँ भास्कर से। और भास्कर ने देखिए अपनी जो लीड खबर बनाई है वो मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत की है कि उनकी जो मांग थी कि ट्रेनें चलाई जाए, बसों से काम नहीं बनेगा, उसको उन्होंने प्रमुखता दी है। और गहलोत की मांग के बाद 6 और राज्य जो है वो इस उनके समर्थन में आ गए। उनका कहना है कि अगर आप बसों से लाएंगे लोगों को तो वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तो कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो महीनों लग जाएंगे। तो ये खबर आज की सुर्खियों में है और इसमें बताया गया है कि गहलोत ने अपने अधिकारियों को कहा भी है कि वो रेलवे के अधिकारियों के साथ मिलकर रूट प्लान बनाएं और उसकी तैयारियां करें, क्योंकि लाखों लोगों को उनका मानना है कि अल्टीमेटली केंद्र सरकार को शायद ये मांग माननी पड़ेगी और लाखों लोगों को लाया ले जाना संभव नहीं है। तो ये खबर आज भास्कर ने अपनी सुर्खियों में दी है, उसकी मेन खबर है। हालांकि इसके बाईं तरफ उन्होंने ऋषि कपूर का भी जिक्र किया है, पर बाकी पूरे पृष्ठ पर यही है कि गहलोत की मांग पर ये ट्रेनें चलाई जा सकती हैं और सारे राज्य गहलोत के समर्थन में आए हैं। और इसमें ऊपर एक अगर आप सब हेड देखें तो वो भी दिया हुआ है कि पंजाब, तेलंगाना, बंगाल और त्रिपुरा ये अभी लॉकडाउन खत्म नहीं करेंगे। इन्होंने मांग की है कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए। और इसमें अगर आप एक तस्वीर देखें गहलोत वाली खबर में तो उसमें दिखा हुआ है कि कैसे महाराष्ट्र से यूपी, बिहार और राजस्थान लौट रहे मजदूरों को मध्य प्रदेश की सीमा पर रोका गया तो उन्होंने हंगामा किया है। हम चलेंगे अब इसके भीतर के पृष्ठ की तरफ और यहाँ पे जयपुर को इन्होंने प्रमुखता दी है। इसमें ये बताया गया है कि कोरोना के जो वॉरियर्स हैं वो चपेट में आ रहे हैं। बहुत सारे पुलिस वाले और जो मेडिकल स्टाफ है। हम अगली स्लाइड पे बढ़ें तो उसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा है कि कैसे एक पुलिस के जवान जो हैं वो चपेटे में आ गए हैं। और किस तरीके से अब 32 मौतें हो चुकी हैं अकेले जयपुर में, प्रदेश में 58 मौतें हुई हैं। अब हो ये रहा है कि जो परकोटा था, जो रामगंज का परकोटा था, वहां पे केसेस अब कम आ रहे हैं और बाहर हालांकि केसेस की संख्या कम हो रही है जयपुर में, लेकिन वो अब दूसरे दूसरे इलाकों में फैल रहा है। यही इस खबर का मेन क्रक्स इन्होंने दिया है। एक इन्होंने ये भी बताया है कि 3 लेयर स्क्रीनिंग, यानी कोरोना से के जो संक्रमण है वो अलग बात है, वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन किस तरह से सरकार अब उस चुनौती का मुकाबला कर रही है उसके बारे में भी बताया गया है। तो रामगंज में पहली बार पूरे देश में 3 लेयर स्क्रीनिंग हो रही है और उसके लिए इन्होंने जो है वो पल्स ऑक्सीमीटर के साथ जांच शुरू की है। ये भीतर के पृष्ठ पर है, आप अगर वो स्लाइड दिखा सकें तो। और उसमें बताया कि कैसे एएनएम की टीमों ने पल्स ऑक्सीमीटर से जांच करके 847 लोग चिन्हित किए हैं। और इसके अलावा डॉक्टरों ने 3 दिन में 362 लोग आइडेंटिफाई किए हैं। तो पल्स ऑक्सीमीटर से इनका कहना है कि जांच भी बहुत तेजी से हो रही है और लोगों का वास्तविक में कौन कितने संक्रमित हैं उनका पता भी लग रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। और ये देखिए, ये भी भास्कर की स्लाइड है। अगर आप वो भीतर वाला प्रश्न जो दिखा सकें, अगर मैं जिसकी का जिक्र कर रहा था, इसमें देखिए, इसमें बताया कि जांच करने के मामले में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद राजस्थान तीसरे नंबर पर है।
लेकिन इस खबर में बताया गया कि जिस तरह से जयपुर और जोधपुर में जांच हो रही है, सघन जांच हो रही है, 800 से ज्यादा जांच हो रही है, वहीं पे जो दूसरे हॉटस्पॉट है वहां पे ये औसत बहुत कम है। जैसे नागौर, टोंक, कोटा, अजमेर, भरतपुर में ये औसत सिर्फ 140 है। तो वहां पे क्या है कि संख्या भले ही कम हो, लेकिन अभी राजस्थान, जयपुर और जोधपुर के मुकाबले, लेकिन वहां पे भी 100 से ज्यादा लोग तो हैं ही। और अगर ये जांच वहां पे नहीं बढ़ी तो धीमे धीमे ये संक्रमण वहां भी फैल सकता है और उसको काबू करने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये भास्कर का तीसरा है। और अब हम चलते हैं, ये राजस्थान पत्रिका को आप देखिए। अभी आपने राजस्थान पत्रिका दिखाया था, आप वहीं पे, हाँ। तो राजस्थान पत्रिका की एक खबर है, इसमें आप फोटो देखिए। इस फोटो में कोरोना वॉरियर्स के बारे में हमको पता लगता है। हम अक्सर बात करते हैं कि जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनके बारे में, या पुलिस वालों के बारे में, जो कि हमें सामने दिखते हैं। लेकिन ये वो है जो जिनको हम कहते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी की एक का एक निबंध था, इमारत की नींव। तो ये वो नींव के लोग हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं लगता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार है जो कि पाइपलाइन ठीक कर रहा है। इस दौर में जब हम बीमारी की चिंता कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में पानी, हमारे घर में बिजली की सप्लाई, सफाई की व्यवस्था, ये लोग भी एक तरह से कोरोना वॉरियर्स हैं। इनकी भी बहुत अहमियत है। एसएमएस में या हॉस्पिटल्स में जो लॉन्ड्री वाले हैं, जो साफ चादरें और धोखे दे रहे हैं, तो उनके बारे में ये बहुत ये जिक्र है। और ये बहुत ही बढ़िया तस्वीर है और इसका भी हम सबको इस पर गौर करना चाहिए। अब मैं खबर पर लौटता हूँ, तो इसमें बताया गया है कि जयपुर समेत 19 जिले हाई रिस्क जोन पर हैं। और इसमें ये इसलिए हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार ने मापदंड बदले हैं। अभी तक हो ये रहा था कि जहां जहां पे ज्यादा केसेस है, सिर्फ उन्हीं को हाई रिस्क में माना जा रहा था। लेकिन अब केंद्र सरकार का कहना है कि वो मेडिकल फैसिलिटीज कहां कहां पर कितनी है, कितनी होनी चाहिए और कितनी है, इसके अंतर को भी वो उसमें शामिल कर रही है। और इस वजह से कई ऐसे जिले जहां पे कि केसेस ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद उनको हाई और मीडियम रिस्क जोन में शामिल किया गया है। और इसके दाईं तरफ वही सीएम की खबर है कि विशेष ट्रेनों के रूट प्लान तैयार करें कलेक्टर। तो हम इस पे एक बार हमारे संवाददाता राम स्वरूप से बात करेंगे। वो हमें बताए कि ये हाई रिस्क जोन को लेकर के और कोरोना का जो अपडेट है किस तरीके से राजस्थान में बढ़ रहा है, इसके बारे में। राम स्वरूप, आपके पास क्या जानकारी है, आखिर किस तरीके से ये डिवाइस किया गया, ये जो 19 जिले हाई रिस्क जोन में, और अब राजस्थान में कितने जिले हैं जो संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं? देखिए, ये जो रेशो बढ़ा है अलग अलग जिलों का, तो वो 29 जिले जो है अब तक के, जो कह सकते हैं कि पूरे तरह से इस संक्रमण की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये जो आंकड़ा बढ़ा है वो पिछले 10 दिन के बाद ही बढ़ा, यानी कि 20 अप्रैल तक जो है 26 जिले ही थे। उससे पहले बात करें तो 8 अप्रैल की बात करें तो 8 अप्रैल तक को 23 जिले थे। 8 से लेकर के 20 अप्रैल तक जो है स्थिति जो है लगभग ठीक सी रही, यानी कि जिन जिलों में संक्रमण नहीं था वहां पर वो संक्रमण नहीं पहुंच पाया था। लेकिन 20 के बाद में जो है 25 तक जो है एक और जिले में बढ़ा, और उसके बाद में अब तक की बात करें तो अब ये कुल 29 जिलों में आ गया है। जैसा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसने ये पूरे जोन घोषित किए हैं कि हाई रिस्क जोन कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं, लो कौन से हैं। तो उन्होंने एक कैटेगरी तय की है, तो उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन किया गया। तो राजस्थान में जो है टोटल अब 19 जिले ऐसे हो गए हैं जो हाई रिस्क को कवर कर रहे हैं, 5 जिले ऐसे हैं जो मीडियम रिस्क में है, और 9 जिले ऐसे हैं जो लो रिस्क जोन में है। यानी कि जो गाइडलाइन तय की गई है कि ये जिले जो है इस लिहाज से इनको हाई रिस्क कहा जाएगा। वो कौन से 4 जिले हैं जहां पे अभी तक संक्रमण नहीं फैला है, क्या आप बता सकते हैं? वो कौन से 4 जिले जहां पर एक भी केस नहीं आया है? देखिए, एक तो सिरोही है, एक बारह में जो है अभी कल ही आया है। लेकिन टोटली की बात करें तो कह सकते हैं कि अभी सिर्फ 4 जिले से बचे हैं जिसमें बिल्कुल ही एक भी पेशेंट अभी तक मिला नहीं है। लेकिन शुरुआत जो है नागौर से जो है काफी कह सकते हैं कि काफी बुरी शुरुआत हुई थी। शुरुआत में उसमें बिल्कुल नहीं था, एकदम सेफ जोन था। लेकिन जैसे ही शुरुआत वहां पर केसों की हुई तो उसके बाद में एकाएक बढ़ते गए, और अब नागौर में जो है 100 से बाहर पेशेंट वहां पर हो गए हैं। तो जिन जिलों में शुरुआत में नहीं थे, शुरुआत में काफी अच्छी सावधानी बरती गई थी, लेकिन कुछ लापरवाही लोगों की रही। ठीक है जी, राम स्वरूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस जानकारी के लिए। और कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज है उसको बहुत नुकसान पहुंचा है।
और राजस्थान में 4-5 इंडस्ट्री हैं जो कि इसकी अर्थव्यवस्था को संभालती हैं। उसमें से एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। भीलवाड़ा को तो ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है और टेक्सटाइल सिटी के नाम से वो है। तो यहाँ पे एक जो उद्योगपति हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उन्होंने सरकार से राहत की मांग की है। किसी ने कहा है कि आप हमको जीएसटी में राहत दीजिए, किसी ने सरकार से कहा है कि वो वेतन देने में असमर्थ हैं, तो आप जो वेतन देने को कह रहे हैं अप्रैल महीने का, उसमें हमसे आधा आप शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए इसमें कम से कम 5 से 6 लाख मजदूर जो हैं राजस्थान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो ओम प्रकाश तनेजा हैं अध्यक्ष राजस्थान कपड़ा और साड़ी व्यवसाय संघ के। उनका कहना है कि व्यापारी जो है वो जोखिम लेकर के काम करते हैं, उनका फाइनेंशियल सिस्टम गड़बड़ा गया है, और यदि सरकार उन पर इस तरह का दबाव डालेगी कि वो मजदूरों को वेतन दें, भले ही काम नहीं हुआ हो, भले ही फैक्ट्री ठप पड़ी हो, तो ये उनके लिए एक डेथ नेल साबित हो सकता है। और उनका ये भी कहना है कि जब मजदूरों को आप इस तरह से बिना काम की मजदूरी देने का बोलेंगे तो मजदूर इसको अपना अधिकार समझने लग जाएंगे, जो कि ठीक नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये एक बहुत अच्छी खबर हम किसको कह सकते हैं कि जयपुर शहर जो है उसमें कहा जा रहा है कि वैसे तो परकोटा जो है वो पुराना शहर जिसको हम कहते हैं वो पूरी तरह से कर्फ्यू के अंदर है, लेकिन बाहर के इलाके में इतना प्रसार नहीं हुआ है कोरोना का, तो वहां पर परिवहन सेवा शुरू की जा सकती है। हालांकि ये जरूर है, इसमें एक शर्त यह है कि ये आम लोगों के लिए नहीं होगी। दरअसल ये उन लोगों के लिए होगी जो अपने कामकाज पे जाना चाहते हैं, जिनको अनुमति दी गई है कि वो अपनी फैक्ट्री में जा सकें, अपने ऑफिस में जा सकें, उन लोगों के लिए परिवहन सेवा शुरू होगी। इसमें मेट्रो का भी जिक्र है कि मेट्रो भी शुरू हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो में उतनी भीड़ नहीं होती है दिल्ली की तरह। ये एक ही लाइन है यहाँ पर और इसमें बहुत कम लोग होते हैं और आराम से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। इसलिए मेट्रो और रोडवेज दोनों का प्रयोग करके और JCTCL ये कामकाजी लोगों के लिए ये परिवहन सेवा शुरू होने की उम्मीद है। और भले ही ये अभी थोड़े रूप में हो रही है, लेकिन कम से कम एक अच्छी खबर हम इसको कह सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ, और यहाँ पे भी हमको कुछ अच्छी खबर देखने को मिल रही है। देखिए इस वक्त सब काम धंधा ठप पड़ा है और किसी के पास कोई कामकाज नहीं है। ऐसे में यूपीए सरकार ने जो स्कीम शुरू की थी नरेगा, वही संजीवनी साबित हो रही है। और राजस्थान में अगर आप देखें तो इस खबर के मुताबिक पिछले 10 दिन में 60,000 से बढ़कर के और नरेगा श्रमिकों की संख्या 11 लाख हो गई है जिन लोगों ने काम मांगा है। और यही उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो कि विभाग संभालते हैं, उनका कहना है कि यही एक जरिया है लोगों के पास जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें, जब तक कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था शुरू नहीं हो जाती है, पटरी पर नहीं आती है। और जो PC किशन है कमिश्नर, उनका कहना है कि वैसे तो ये संख्या ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर 25 से 30 लाख लोग होते हैं मई की शुरुआत में, लेकिन चूंकि लॉकडाउन है उसको देखते हुए संख्या बहुत अच्छी है कि 11 लाख लोग जुड़े हुए हैं। लोग अपने इंडिविजुअल काम कर सकते हैं, अपने ये उनको छूट दी गई है कि अपने जो घरों के काम हैं वो इसमें शामिल किए गए नरेगा में, और मात्र 10 दिन के अंदर 60,000 से बढ़कर ये संख्या 11 लाख हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही एक और खबर दी है, वो ये है कि 6 लाख राजस्थान के जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लौटना चाहते हैं, और उनको ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। क्योंकि देखिए वो लाए तो जा सकते हैं, आप चाहे ट्रेन से लाएं चाहे बस से लाएं, वो मुश्किल नहीं है, पर इतने सारे लोगों का एक जगह पर स्क्रीनिंग होना, उनका सैंपल लेना और उनको भी इंश्योर करना कि वो वहाँ पर रहें अलग से 14 दिन, ताकि उनमें कोई संक्रमण यदि हो तो वो पकड़ में आ सके, तो उसके लिए क्या इंतजाम है उसका जिक्र किया गया है। और ये बताता है कि 1400 आइसोलेशन सेंटर्स अभी तक तैयार किए जा चुके हैं। वो जो मजदूर आएंगे बाहर से उनके लिए उनको स्क्रीनिंग करके वहाँ रखा जाएगा। और एक छोटी सी खबर इसके साथ में है, वो हमारे जो मानवीय हालात हैं उसके बारे में है कि डूंगरपुर के एक बिजनेसमैन की कुवैत में मृत्यु हो गई है, और चूंकि उनको अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पे नहीं लाया जा सकता, तो एक कपड़े का शव बना करके रखा गया है और एक रिचुअल पूरा करने के लिए उस शव का दाह संस्कार किया जाएगा। तो राजस्थान से आज सुबह की सुर्खियों में यही था। लौटते हैं ऋतिका जी के पास। ऋतिका जी।